बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, तौहीन अदालत केस में आज साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने अदालत से अपनी गुफ्तगू पर माफ़ी मांग ली। आज वो रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि दौरान समात उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के हवाले से रिमार्क्स देते हुए रेड लाइंस क्रॉस की और इस सिलसिले में वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने पेश होने, वजाहत करने और माजरत के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के इस बयान को तसल्ली बख्श करार दिया है और उन्हें जो आज उन्होंने गुफ्तगू की इसे बयान हल्फी की सूरत में लाने की हिदायत जारी की हैं और जो फ़र्द जुर्म आज आयद होनी थी वो मामला मुअख्खर हो गया है। 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समात थी, तमाम नज़रें मरकूज़ थी, ये तीसरी समात थी और आज अदालत की जानिब से एक फ़राख दिलाना व्यू लिया गया है और इमरान खान साहब ने की माफ़ी को इत्मीनान बख्श करार दिया गया है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मामला भी सब जुडिस है क्योंकि खान साहब को बयान हल्फी और अगली समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी है, लेकिन इस पर रद्द अमल आया है जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई हैं बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से। एक तो इस मामले को ज़ेर बहस लाएंगे क्योंकि काफ़ी स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व हो गई थी और खान साहब ने तीसरी पेशी में आज जाकर जो है वो माफ़ी मांगी है। दूसरी तरफ जैसे हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास अटेंड करने के सिलसिले में न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। उनकी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने सेनेटर जॉन केरी से मुलाकात की, आज उन्होंने बिल गेट्स से मुलाकात की जो कि बिल गेट्स फाउंडेशन के सरबराह हैं और सेहत आमा के साथ साथ जो मुल्क में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो आलमी राय आमा है उसकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए तसलसल के साथ मुलाकातें कर रही हैं। आज उनकी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब से मुलाकात भी तय है। इसके अलावा अहम खिताब करने जा रहे हैं कल जनरल असम्बली से। उस खिताब के बाद हम स्पेशल ट्रांसमिशन भी करेंगे और यही उम्मीद की जा रही है कि उनकी गुफ्तगू का मरकज़ व महवर पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब की तबाहकारियाँ, सैलाब ज़दगान के लिए आलमी मदद की कोशिश, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान के असबाब में बहुत कम हिस्सा है लेकिन इसके असरात में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा रिसीविंग एंड पे है। इन हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के भी आज PTI के हवाले से अहम रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब की, उनको भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। 3 शख्सियात आज की इस नशिस्त में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, इनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं कैसर शेख साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज़ के, मेंबर कौमी असम्बली हैं, कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवाजिश कैसर शेख साहब। अमजद अली खान न्याजी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं मियाँ वाली से, आपका बहुत शुक्रिया, बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर नसीम सदीकी साहब, मारूफ सीनियर तज्जियाकार एनालिस्ट जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया नसीम साहब कि आपने वक्त दिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अमजद न्याजी साहब आपसे सर करना चाहूँगा। खान साहब ने आज माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि उनको दौरान समात एहसास हुआ कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की और यकीन दिलाया अदालत को कि वो अदलिया के इज़्ज़त व एहतराम में कभी आँच नहीं आने देंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए के मज़दाक, तीसरी पेशी पे जाके खान साहब को इस चीज़ का इदराक हुआ है, क्या कहेंगे सर? आप समझते हैं क्योंकि नून लीग मोतरज़ है कि तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अजीज़ साहब को ये सहूलत मुयसर नहीं थी, क्या कहेंगे न्याई साहब? नहीं साहब, आपकी थोड़ी सी ऑडियो का मेरे ख्याल में आ रहा है। हम कोशिश करते हैं, अगर आपको हम आपकी ऑडियो टेलीफोन पे ले लेते हैं। जी जी न्याय साहब बात कीजिएगा। मैंने कहा जिस तरह नून लीग के लोगों ने बात का पतंगड़ बनाने की कोशिश की और इसको मीडिया ट्रोलिंग करते रहे, इशू नहीं था जिसके ऊपर खान साहब ने एक लीगल बात की थी। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि खान साहब से हमें कहा क्योंकि वो डेमोक्रेट प्रोसेस पे खान साहब यकीन रखते हैं और खास तौर पे जो है अदलिया तहरीक में भी उनका बड़ा किरदार है खान साहब का, तो इसलिए हम इनसे और बेहतर की उम्मीद रखते हैं क्योंकि इंसान जब बहुत स्ट्रक्चर उसका बड़ा हो जाए तो वो इदारों को जब तक वो खुद मजबूत नहीं करेगा, इदारे उस वक्त तक खड़े नहीं सकते। और खान साहब का भी
हमेशा ये स्टांस रहा है। आपने देखा होगा कि इवन आप जेआईटी के सामने भी खुद पेश हुए, जी अदालतों में भी खुद जा रहे हैं। तो खान साहब ने कभी ये नहीं किया कि मैं अबाउट द लॉ हूं, बल्कि वो कहते हैं कि हमेशा हमें ऑन बोर्ड होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ताकि इदारे मजबूत हो सके। और यहाँ पे जो अमीर और गरीब का जो फर्क है कि अमीर को तो सब कुछ मुयसर आ जाता है और गरीब जो है वो फंस जाता है। तो हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है, जो खान साहब ने अपना विजन दिया है कौम को, कि हमने हर सूरत में इदारों को मजबूत करना है ताकि ये ग्रो कर सके और पाकिस्तान के विजन जो इलामा इकबाल का विजन या कायद आजम का विजन है उसको हम साबित कर सके अपने अमल के साथ। तो इतनी इसको मेरे ख्याल में कई लोगों ने जी बड़ी अजीबो गरीब, मैंने देख रहा था नहीं सर, ये तो चैनल्स पे रजिस्ट्रार कि बड़ी इस्लामाबाद हाई अजीबो, कोर्ट साहब ने एप्लीकेशन लिखी थी और फिर लार्जर बेंच बना ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो ये तो सियासी बिल्कुल रद्दमल अपनी मुझे जगह, लेकिन इल्म हाई कोर्ट ने है। नोटिस लिया ना सर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के हवाले से। ओहो, मैं लेकिन आप बकाया सियासी जो पीडीएम की जमातें हैं ना, उनको उन्होंने आज उनकी वैसे मिठाइयाँ धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि हर जुम्मे को वो मिठाइयाँ बांटने के वो जो ख्वाब देखते हैं ना, वो आज फिर वैसे ख्वाब टूट जुमेरात थी। जाता है। आज जुमेरात, इसीलिए तो मैंने कहा ना मिठाइयाँ धरी की धरी रह गई। अच्छा, ये तो फिर कैसर शेख साहब, वैसे आईजी साहब और डीआईजी साहब का भी अब लिहाज किया जाएगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस दिया, जो कि आई अप्रिशिएट। वो और एडमिनिस्ट्रेट जी सर। वो बेसिकली अनवार एडमिनिस्ट्रेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर तनकीद हो सकती है कि जब आप बियॉन्ड द कानून को बाला ताक रखते हुए आगे जाते हैं, आप उनको भी फिर नोटिस लेना चाहिए ना। जब 25 मई को निहत्ते शहरियों पे जिस तरीके के साथ बच्चों पे, औरतों पे, सब पे जो है बेदरेग जो जहरीली शेलिंग की गई, उसका हिसाब कौन देगा? और जो आप कहते लोग हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो जख्मी हुए, रियासत के साथ लॉयल्टी दिखानी चाहिए, शख्सियात और जमातों के साथ नहीं होनी चाहिए, न्यायी साहब। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सीसीपीओ लाहौर को देखो, भी यही प्रोटेस्ट लेसन कर रहा, देंगे, सीसीपीओ लाहौर को भी यही लेसन देखे देंगे। मेरी बात है ना, मेरे मैन देखे, सीसीपीओ लाहौर ने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया ना आईजी साहब के जिसके ऊपर अहकामात की सीसी, के खिलाफ ओहो, किया ना। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने ना। जी जी। सीसीपीओ लाहौर ने अगर एक शख्स जो है वो एप्लीकेशन देता है ठीक। और उनको कानून के मुताबिक एक रेमेडी मिलती है, तो उसमें कौन सा गैर कानूनी काम है? नहीं वो मतलब कोई आउट ऑफ द, देखिए आप कहते हैं साइबर क्राइम के ऊपर या ठीक है जिसकी सर, मीडिया जरा इस पे ट्रोलिंग के मैं ऊपर, कैसर शेख मीडिया साहब के का भी आप, हाई कोर्ट पे जरा पर रहते हैं, फिर मैं दोबारा लौट के इस पर भी आऊंगा। कैसर शेख साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आज प्रोसीडिंग्स हुई, क्योंकि मैंने इसलिए सवाल पूछा था कि हमने देखा कि तौहीन अदालत के सिलसिले में 3 पार्लियामेंटेरियंस जो थे नून लीग के, उनको नाअहल करार दिया गया था, जिनका मैंने नाम भी आपके साथ शेयर किया। लेकिन खान साहब ने आज माफ़ी मांगी और अदालत ने उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट किया है। अब कहा है कि बयान हल्फी जमा कराएं और उसके बाद जो है वो फ़र्द जुर्म को मौखर कर दिया गया है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप समझते ठीक किया? और क्या कोई उनको रिकोर्स का मौका मिल सकता है, दानियाल अजीज साहब को या तलाल चौधरी साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवारुल हसन साहब, आपने बड़ा वज़ाहत से बताया। जी। बात हम सब के सामने है कि पहली 2 पेशियाँ हुई, उसमें इमरान खान साहब को मौका उस वक़्त था कि वो अपनी माफ़ी अनकंडीशनल मांग लेते कोर्ट से, लेकिन बहरहाल उन्होंने वो मौका ज़ाया कर दिया। और आज अपने फवाद चौधरी साहब अपने वकील को भी वो कह रहे थे कि उनको कुछ पता नहीं है, हाँ। हालांकि बड़े वो रिनाउंड वकील हैं। हामिद खान तो साहब। आज अच्छा किया, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को समझ आ गई कि, और उन्होंने अपने तौर पे अनकंडीशनल माफ़ी मांगी है, अदालत से भी मांगी है और एडिशनल सेशन जज से भी मांगी है। इससे पहले जो मिसालें आप दे चुके हैं वो हमारे सामने हैं, और उनके खिलाफ तो जो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन किया गया। इमरान खान एक बड़ी पार्टी के लीडर है और ख़ुद कहते हैं कि हर एक के साथ बराबर सलूक होना चाहिए, उनका तो प्ली यही है। लेकिन जितने भी इदारे, और ये भी कहते हैं कि इदारों की इज्जत करें, उन पीटीआई तो आई इसीलिए थी ना, ये तो तहरीक इंसाफ थी, और ये कहते थे कि इंसाफ किया जाए। तो इंसाफ आपके सामने है जो कुछ है। हम क्योंकि अदालतों के सब जुडिस है केस, और मैं अदालतों का बड़ा एहतराम करता हूँ, जो कुछ अदालतों ने बेहतर समझा उन्होंने अपना आज कहा कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी और आपको अपना रिटर्न दें जो अनकंडीशनल
आपने बयान माफ़ी अल्फी। मांगी है। जी, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतों का ही प्रीरोगेटिव है, हमें सबको अदालतों का और इदारों का एहतराम करना चाहिए, और अदालतें कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। ठीक। लेकिन हमारे सामने जो मिसालें हैं वो आपने खुद पेश कर दी। मैं समझता हूँ किसी को भी अदालत के ख़िलाफ़, जो कोई एडिशनल सेशन जज के ख़िलाफ़ इस किस्म के अल्फाज नहीं अदा करने। और ना सिर्फ ये, देखिए उन्होंने तो इमरान खान साहब ने तो, जब सुप्रीम कोर्ट ने 12 बजे खुल गई, जब इनके डिप्टी स्पीकर साहब ने कासिम सूरी साहब असम्बलियों को ही तोड़ दिया और असम्बलियों को ही कहा कि ख़त्म हो गई, और उसमें 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली तो उन्होंने कहा जी 12 बजे क्यों खुल गई है। अब बताइए कि जब असम्बलियाँ ख़त्म हो रही हैं और सारा इतना बड़ा मामला है, और उन्होंने पहले आर्डर किया हुआ था कि उसी दिन काउंटिंग होनी है, और वो अदालत की हुक्म अदूली कर रहे थे, तो तब भी बहरहाल उस वक्त उसका अभी तक तो एक्शन नहीं हुआ। अदालतों ने कुछ जो कुछ इतना सख्त फैसला हो गया जिसमें पूरी असम्बलियों को तहलील कर दिया गया, उसका भी कोई उनके ऊपर तो नहीं अभी तक कोई एक्शन हुआ। नहीं, वो एक्शन तो ये हो गया था ना कि उनके जो अहकामात हैं उनको सर अदालत उस्मा ने नल एंड वाइड करार देकर रेस्टोर कर दिया था 3 अप्रैल की पोजीशन में। वो तो कासिम सूरी साहब के फैसले को तो उन्होंने कलअदम करार दे दिया था ना, गैर कानूनी करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सर वो तो बहुत बड़ा फैसला आया था ना, यूनानिमस डिसीजन, जिसके नतीजे में आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और आज हुकूमत नहीं, वो तो गैर कानूनी हो गया, लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन तो नहीं हुआ। बहरहाल एक बहुत बड़ा फैसला आया है। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ उस वक्त 12 बजे अगर खुली अदालतों, तो अदालतों को भी कह रहे थे ना कि बार बार उसका हवाला देते थे। तमस्खुर ठीक है, उड़ा रहे थे। मैं नसीम कि सदीकी 12 साहब से बजे भी इसका अदालतें कमेंट खुल ले तो जाती फिर हम हैं आगे हमारे बढ़ते हैं। लिए, नसीम हमारे सदीकी खिलाफ। साहब, आप सर क्या तो कहेंगे मैं जो आज समझता की हूँ जो इसके अलावा सर इलेक्शन, सर आपका इलेक्शन कमीशन पे आता हूं सर, मैं पुलिस पे भी आऊंगा क्योंकि इस पे भी वो इश्यूज हैं। शाहमूद कुरैशी साहब की वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है। कल वो किसान एहतजाज में जाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस वालों से जिस तरह मुखातिब थे, जो तर्ज तखातब था, उस पर भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। नसीम सदीकी साहब, आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई, योर टेक, जिस तरह अदालत ने इस मामले को टेकअप किया, एक सो मोटर नोटिस लिया गया, तीसरी पेशी थी, खान साहब आए और खान साहब को मजबूर किया गया कि वो माफ़ी मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, बहुत शुक्रिया। अनवार, ये देखें कि ये बहुत अच्छे प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो रहे हैं। जिस तरह तलाल चौधरी साहब को सज़ा हुई थी, निहाल हाशमी साहब को, निहाल हाशमी साहब को, दानियाल अजीज़ को, फिर फिरदौस आशिक अवान ने भी माफ़ी मांगी थी अदालत में जाके। अभी इमरान खान साहब ने जो 2 दरख्वास्तें दी थी, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की थी, वो अदालत का फुल बेंच बना हुआ था। और ये देखें कि उन्होंने खुद सो मोटो एक्शन लिया था कि हमारी जूनियर जुडिशरी को इस किस्म की थ्रेट की गई, जो उन्होंने महसूस की। और उन्होंने 2 जो पेशियाँ हुई उसमें इमरान खान साहब को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा वी आर नॉट सेटिस्फाइड, और ये बड़ा सख्त ऑर्डर था कि हम फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। और आपने उसमें देखा कि आज इमरान खान साहब आए रोस्ट्रम में, वो कहते हैं ना कि अना जो है वो फना और तन्हा कर देती है। तो अना गुड को वर्ड्स, अना फना और तन्हा कर देती है। अना फना कर देती है और तन्हा कर देती है, तो अना से बाहर निकलना पड़ता है। बहुत अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने। अब डिस्क्रिप्शन, अभी फैसला कोई नहीं आया। अभी उन्होंने कहा है कि हम इसमें मज़ीद फ़र्द जुर्म आयद कर सकते हैं कि किस हद तक करनी है उन्होंने। तो अभी उन्होंने टाइम दिया कि आप हल्फिया बयान दिए, क्योंकि पहले ज़बानी कलामी बात हुई थी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने कहा था कि मैं आइंदा ये चीज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना। पहले माफ़ी मांग चुके हैं तौहीन अदालत पे। खान साहब जी पहले तौहीन अदालत के से माफ़ी मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल मांग चुके हैं। ओके जी, तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए दोबारा हुआ है। जी, ये दोबारा हुआ है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप इसका हल्फिया इकरारनामा दें। हो सकता है कि वो जज जो है एडिशनल सेशन जज, उनकी अदालत में भी एक एज अ गुड जेस्चर उनके उसमें चले जाए रूम में कि जी हम आपसे मिलने आए या माजरत करते हैं। ये जो चेंज ऑफ हार्ट है खान साहब का, क्योंकि खान साहब को जो टोन और टेनर था वो तो डट के खड़ा है कप्तान, तो ये इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ एटीट्यूड, ये चेंज ऑफ माइंड है, ये यू टर्न कह ले। वजह ये है कि ये तो आगे तो तबाही थी ना, आगे तो खाई थी, फिर खाई में जाके तो आपका डर खौफ वो तो सब चला गया ना। अगर आप नाहल हो जाते, आपको सज़ा मिल जाती, 62-63 लग जाती, तो ये तो बहुत ही सख्त किस्म का मौका आ गया था। और यहाँ पे अक्लमंदाना मैं तो कहूँगा कि फैसला सैनिटी हैज प्रिवेल्ड, सैनिटी हैज प्रिवेल्ड। तो दूसरी तरफ ये है कि अच्छा, दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि देखें, इस किस्म की कोई भी बात कर रहा है, किसी भी स्टेचर का लीडर है, अदालत उसको माफ़ नहीं कर रही, अदालत ने उनको बुला लिया, तो ये दूसरे लोगों के लिए प्रेसिडेंट साबित होगा। ये पुलिस महकमे का क्या किया जाए? आपने वो वीडियो देखी होगी, कल किसान एहतजाज में शाह महमूद कुरैशी साहब जाना चाह रहे थे और बहुत
हॉस्टाइल अंदाज में पुलिस से गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा खान साहब ने भी आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद को वो भी उसी टोन में धमकी आमेज बात की थी। अच्छा, ये अब वो देखिए- उनके महकमे क्या करें, वो इंतजार करें अपनी रिटायरमेंट की या क्या करें? यहाँ तो जुडिशरी ने एक्शन लिया ना, ब्यूरोक्रेसी बीच में फंस जाती है। जहाँ पे तोहिने अदालत है वहाँ तो अदालत ने खुद सोमोटो एक्शन ले लिया। और उनके पास अगर powers भी अगर हैं। कोई ऐसी चीज आईजी पुलिस फील करती है, उनका डिपार्टमेंट फील करता है, तो वो अदालत में जा सकते हैं। लेकिन उनके साथ मसला ये है कि उन्हें नहीं पता कि कल हुकूमत किसकी होगी, तो वो बेचारे बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन हमारे सियासतदानों को चाहिए कि ये जो सबॉर्डिनेट्स है, इनको पता है कि जो हुकूमत में है, जो हुकूमत वक्त में है, जो वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर दाखिला है, अफसरों को उनकी बात माननी पड़ती है। वो जायज़ हो या नाजायज़ भी, सम टाइम अफसरों को माननी इस पड़ती है। एटीट्यूड को भी चेंज होने की इस जरूरत है। एटीट्यूड को भी चेंज होने आप की तो जरूरत है। बरतानिया में रहते भी जी, हैं, जी। आप वहाँ पर तो ये ऐसा दस्तूर नहीं है ना, वहाँ तो वहाँ पर ऐसी भी तो कोई पार्लियामेंटेरियन चीज़ है नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट्री, वहाँ किसी पे प्रेशर नहीं डालते और हुकूमतें भी प्रेशर नहीं डालती। तो ये यहाँ पे चेंज होने वाली बात है। और जो इतने बड़े स्ट्रेचर का लीडर हो जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब है, उन्हें खुद चाहिए कि एक सबॉर्डिनेट है और एक पुलिस ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसकी मजबूरी है, तो उससे आराम से बात कर लें। आप अदालत में चले जाए, कोई ऐसी चीज़ है आपको अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। और मैं जो अपना कैसर शेख साहब ने बात की है वो बहुत अच्छी है कि मफामत, हमें इदारों की जो है वो तकरीम करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? अगर शाह महमूद कुरैशी साहब या इमरान खान साहब सेशन जज या पुलिस ऑफिसर के खिलाफ बात करेंगे तो मॉब क्या करेगा? यही बात अतर मिनल्ला ने भी कही थी कि अगर वो जज साहिबा जो है वो मोटरवे से लाहौर जा रही हैं और रास्ते में उनको कोई मिल जाता है तो वो कैसा एटीट्यूड होगा? तो बात ये है कि जब आप लीडर होते, मुझे अभी किसी ने कहा, पिछले दिनों मेरे भतीजे ने पूछा कि हमने मलका को कभी ज़्यादा बात करते नहीं सुना था, ये शहजादा चार्ल्स का कोई ज़्यादा बयान नहीं आता। मैंने कहा ये लोग जो मुंह से बोलते हैं वो कोट हो जाता है, तो ये खुद सोच समझ के बात करते हैं। तो हमारे लीडर हजरात को भी ऐसी बात करना चाहिए, क्योंकि उनकी हमारे तो दीन में भी है, पहले तोलो फिर बोलो, ताकि क्योंकि नौजवान नस्ल ने उसको Yes. फॉलो करना यही होता है सब ना। यही सब आपसे मैं जानना चाहूँगा। आप भी बड़े सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन हैं। अदालत का तो हमें मालूम है कि उनके पास पावर्स हैं, और जाहिर बात है तौहीन अदालत में जहाँ हम मिसालें दे रहे हैं, निहाल हाशमी साहब, दानियाल अजीज़ साहब की, तलाल चौधरी साहब की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने। सर, ये पुलिस के साथ जो पार्लियामेंटेरियंस का बर्ताव होता है, कल शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे तो वज़ादार आदमी हैं, लेकिन कल जिस तरह वो पुलिस से मुखातिब थे, आप समझते हैं कि पुलिस के महकमे की भी हमें इज्जत और तकरीम करना होगी, तब जाके वो डिलीवर करेंगे? बड़ी थैंकलेस जॉब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बड़े मसाइल का शिकार होते हैं पुलिस वाले भी। न्यायी साहब, अनवार, इसमें कोई शक नहीं है कि इदारे जो है वो भी जो है अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो पुलिस का खास तौर पे रवैया है वो भी तो देखे ना। इमरान खान साहब जब टीम्स के अंदर गए शहबाज गिल साहब को देखने, तो वहां पे जो कुछ वहां पे उन्होंने पोर्ट्रे किया, जहां उन्होंने जो कुछ वहां पे अपना असल दिखाया, और फिर जब शाह महमूद कुरैशी साहब का जो स्ट्रेचर है, मतलब आप खुद सोचें कि उन्होंने किसानों को मिलना था, किसानों को नहीं मिलने दिया गया। क्या वजह थी कि वह क्या शाह महमूद कुरैशी साहब, चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ना सही, कम से कम वो पाकिस्तान के शहरी तो है। फिर अल्लाह ताला ने अगर उन्हें एक मनसब दिया है तो उस मनसब का भी तकाजा है कि देखिए वो पूरे पाकिस्तान के तमाम किसानों को, वो खुद भी किसान है, अगर वो जाके रिप्रेजेंट करना चाह रहे उसमें हैं कोई तो क्या मुजायका रास्ता? नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो एटीट्यूड विद पुलिस ऑफिशियल्स है, उस पर थोड़ी आप नहीं। समझते नहीं नजरसानी की जरूरत है? बात सुने, बात सुने, जी बात सुने। मेरी बाप ने देखा कि उससे पहले जो एटीट्यूड था, जो तरीकाकार था, और जो मैल हैंडलिंग करने की कोशिश की पुलिस ने, यानी कि साहब को जो है उन्होंने धक्का देने की कोशिश या पकड़ने की कोशिश की अपने हाथ से, क्या ये मुनासिब था? नहीं, ये भी नहीं होना ऐसी चाहिए। शख्सियत हाँ, नहीं होना जो एक सिविलाइज्ड है, उनका एक्सटेंचर नहीं। देखिए, आप तस्वीर का एक रुख ना दिखाएं ना, आप दूसरे दोनों रुख नहीं, दिखाएं। आपने तभी तो मैंने आपके आप सामने ये सवाल सोचें रखा है सर। कि वो है ना कि मीठा मीठा आप नहीं नहीं, ये सवाल मीठा रखा मीठा आपके आप सामने कड़वा इसलिए कड़वा सर, तू ना करें ना इसलिए जी। रखा है, नहीं आपके सामने इसलिए सवाल रखा है कि ये एक रविश, इसमें भी थोड़ी तब्दीली आने की जरूरत है। अच्छा, इसकी जरूरत बताएगा, फिर मैं कैसर शेख साहब के पास जाऊंगा। यहाँ तो हम अदालत आलिया की बात करें, अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, अमजद न्याई साहब। उन्होंने फिर दोबारा पीटीआई की एमएनएस को कहा कि वापस आपसे मुखातिब होकर, यानी आप भी वापस जाएं असम्बली में और मियाँ वाली के मसाइल और कौमी इशूज़ पे असम्बली के अंदर डिबेट करें। तो ये जो उनकी तरफ से एडवाइस है, ये जो मशवरा है, रिमार्क्स हैं, इसको भी संजीदगी से लिया जाएगा अमजद न्याई साहब? क्योंकि पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, केपी असम्बली में मौजूद हैं, सिंध में मौजूद हैं, एजेके में मौजूद हैं, जीबी में मौजूद हैं, असम्बली में नहीं है और सेनेट में भी मौजूद हैं।
कौमी असम्बली में नहीं है? अनवर, काश के ये असेंबली जो है ना जरगमाल ना बनती, काश के हमें डिक्टेट ना किया जाए, काश के आज हम कह सकते कि जी हम इफ एंड बट्स के बगैर आईएमएफ से डील कर सकते हैं। जब आपके सेटअप को एक साइफर के जरिए जरगमाल बना लिया गया, एक साइफर के जरिए रजीम चेंज की गई, एक साइफर के जरिए इस पार्लियामेंट को सॉवरेंटी मैं समझता हूं क्वेश्चन मार्क कर दी गई, तो मेरी नजर में क्या वहां जो पाकिस्तान की आवाम सोचती है कि क्या वहां हमारा बैठना मुनासिब था, सिर्फ तनख्वाहें लेनी थी? नहीं, हम उस विजन को लेके चल रहे हैं जो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिखाता है, और हमें ये सोचने इस विजन का इत्तलाक पंजाब, केपी और जीबी और उस पे नहीं होता सर, इस विजन का इत्तलाक? मेरी बात सुने ना, इसने नेशनल पार्लियामेंट ने आपकी पॉलिसी देनी होती है, खारजा पॉलिसी आपकी पॉलिसी देनी होती है, डिफेंस की आपकी पॉलिसी देनी होती है, एक सॉवरन इकोनॉमी की, तो बेसिक चीजें ना सूबों के पास क्या है? सेनेट में आप मौजूद हैं, सेनेट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, सदर मुमलिकत भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। सुनना, पार्लियामेंट जो सेनेट है ना वो कायदे ईवान चूज नहीं करता, मतलब आप देखेंगे वहां पे डिबेट जब मुकम्मल हो जाती है नेशनल असेंबली की जो सेनेट में, तो वहां पे भी उस रिकमेंडेशन भेजते हैं, बाजू का हम एक्सेप्ट करते हैं, बाजू का हम मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। तो पार्लियामेंट का जो बुनियादी जो है वो है उनकी इलेक्टेड, मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर आपके फिर उनको जो सिंध हाउस में मेला मंडियां लगाई गई लोटों की, तो क्या आज आपने पार्लियामेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा दिया? क्या आपने पार्लियामेंट को जो नुमाइंदा थी, आज किसान आज क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको अपने हक? अच्छा, जो सिंध हाउस की आप कह रहे हैं वो लोग ने, तो खैर वो अभी भी अपोजिशन बेंचेस पे उन्होंने वोट नहीं दिया था। बारका कैसर शेख साहब, सर आपने जवाब सुना, आप क्या कहेंगे सर? अभी मेरी बात सुने ना, अभी वो जो बनाए हुए हैं, अभी एक लोटा जो हमारा अपोजिशन लीडर बना हुआ है, वो आप ही ने सर टिकट दिया था, राजा रियाज साहब 3.5 पौने 4 साल तो आपके साथ ही थे ना, कोलीग थे ना सर, वैसे उन्होंने वोट नहीं दिया। कब जी वोट नहीं दिया? वोट देना ना देना, तो आपके ख्याल में वोट लोटा नहीं बना? ये तो आप राजा रियाज साहब से किसी दिन हम बुलाएंगे तो उनसे पूछेंगे। बारकैफ में कैसर शेख साहब मुस्कुरा रहे हैं, कैसर साहब क्या कहेंगे? ये जो तफरीक पेश की है असम्बली की, आप भी बड़े अरसे से मेंबर है, पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट, पॉलिसी साज, साइफर, रिजीम चेंज, शेख साहब। जी, अमजद नियाज़ी साहब को खुद भी अपना बयानिया जो है ना वो खुद उस पे वो मुतफिक नहीं है। मैं ये समझता हूँ आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 साल के लिए ये कौमी असम्बली का इंतखाब हुआ है, और आपने इतने बड़े इस्तीफ़े दे के क्या आप चाह रहे हैं? इनका ख्याल था कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, फ़ौरन इलेक्शन हो जाएंगे। अब जैसे जैसे इनके सामने इनकी पार्टी का कोई एक मेंबर भी हमारे वोट में आया, जब नो कॉन्फिडेंस हो गया, मेंबरों ने वोट दिए, हमारी तरफ कोई वोट दे तो वो ये कहते हैं जी कोई पैसे लेके हो गया है, कोई धमकी से हो गया है, धौंस से हो गया है। और इनके ये 3.5 पौने 4 साल में कोई एक अपोजिशन का मेंबर गया इनकी साइड में, इनकी हुकूमत थी और हमेशा अपोजिशन जो है वो टूट के हुकूमत की तरफ जाती है। फिर इनके 22 मेंबर इनके साथ नहीं रहे, लेकिन हमने उसका वोट नहीं लिया। हमारा तो अपनी मुख्तलिफ पार्टियां जो इनकी एलाई थी, जो इनसे नाराज़ हो गई, ये उनको अपने साथ रख नहीं सके। फिर क्या जवाब था ये कि इनके, और आज ये बाहर बैठे हुए हैं, और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या ये पूरे इलेक्शन, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कोर्ट के कि ये पूरे इलेक्शन फिर हो जाएंगे, और ये कोई इतना आसान काम है? ये खुद लड़ते भी हैं ज़िमनी ये जो बाई इलेक्शन है, और फिर उसके बाद खुद रिज़ाइन भी कर देते हैं, फिर ये कहते हैं। तो इनके लिए अच्छा है, मैं इनको इनवाइट करता हूँ, कोई बात नहीं, इनसे गलत फैसला हो गया, इनको चाहिए कि मुल्क के मफाद में आएँ, हमारे साथ बैठे कौमी असम्बली में, हम इन्वाइट करते हैं इनको। इसी तरह देखिए इस वक्त मईशत का बहुत बड़ा मसला है जी। मैं नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन इलेक्ट हुआ हूँ जी। उसमें हमारी फाइनेंस कमेटी में 10 मेंबर इनके हैं, आधे मेंबर इनके हैं। तो सारा मामला तो मईशत का है, आए ना वहाँ बैठ के, वही फोरम है पाकिस्तान में, एक फोरम है जो कि तमाम असम्बलियाँ के जिसमें पार्टियाँ होती हैं और मिलजुल के हम फैसले करते हैं।
तो जो भी इनके पास कोई तजवीज़ है, कोई, मैं इनको गुजारिश करता हूँ आप आएँ। मुल्क इस वक्त बहुत बड़े मुश्किल से गुजर रहा है और आप लोगों से इलेक्ट हो के कौमी असम्बली में गए हैं और वहाँ भी तशरीफ़ लाएँ, दूसरे फोरम को भी आप इस्तेमाल करें। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, उससे पहले तो आप बताइए ना कौन देगा? कोई चले जाएं, कोर्टों में चले जाएं अगर इनके कोई कानूनी जवाब है। एहतजाज कर रहे हैं सर, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है। कल आज खान साहब मुखातिब थे, वो कह रहे थे कल से हफ्ते से उनकी एहतजाजी तहरीक जिसकी मुख्तलिफ अशकाल होंगी उसका आगाज हो रहा है, तो वो तो सड़क गर्म करने जा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कोर्ट चले जाएं, वो तो सड़क को गर्म करेंगे, खान साहब ने कहा है। जी हाँ, जी हाँ, नहीं तो वो तो ये अमजद नियाज़ी तो क्योंकि बड़े डेमोक्रेट हैं और बड़े अच्छे इनके हमेशा गुफ्तगू होती है, तो इनसे पूछिए कि कौन सा अखलाकी जवाब है। अगर इनकी हुकूमत हो और हम अपोजिशन में बैठे हैं, हम तो तब भी इनसे उस वक्त भी कहते रहे कि आइए बैठिए, मिल के चार्टर ऑफ इकानमी कीजिए और बातचीत कीजिए, मुफाहमत कीजिए। आज भी मैं समझता हूँ सिर्फ एहतजाज करने से, इंतशार फैलाने से, मुल्क इस वक्त सैलाब आया हुआ है, बहुत बड़ा हमारे यहाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारा बिगड़ा हुआ थी। करोड़ों बंदे सड़कों पर हैं, अपने घरों को छोड़ के वो बैठे हैं खैमों में। इस वक्त आप कहते हैं कि इलेक्शन कर रहे, कोई तुक बनता है इसकी? कौन मानेगा आपकी इस बात? मैं नसीम सदीक साहब से पूछता हूँ। नसीम सदीक साहब आप क्या कह रहे हैं? जो कैसर शेख साहब भी कह रहे हैं कि जो सकत जो, सर मैं आता हूँ कैसर साहब, आपका नुक्ता आ गया सर। नसीम सदीक साहब, जो ज़मीनी हकायक है, 1/3 हिस्सा पाकिस्तान का इस वक्त ज़ेर आब है। जनूबी पंजाब, सिंध, KP के 11 अजला, बलोचिस्तान। खान साहब एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हफ्ते से वो शुरू की जाएगी। रहीम यार खान में जलसा भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिस है या आपको वाक़तन नज़र आता है कि खान साहब लॉन्ग मार्च या धरने की तरफ हतमी तौर पे बढ़ रहे हैं? अनवर देखें, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो प्रेशर तो बिल्डअप करेगी। आपने देखा कि इमरान खान साहब जो 2014 में धरना लेके आए थे, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे लॉन्गेस्ट धरना था, लेकिन क्या हुआ? इलेक्शन तो 2018 में ही हुए। कितना प्रेशर डालते रहे। अभी भी जिस तरह कैसर शेख साहब ने की, इलेक्शन तो वज़ीर आज़म ने करवाने हैं और अगर असेंबली इंटेक्ट है, वो अपना नहीं तोड़ते उसको, तो कोई और वजह नहीं नज़र आती। अनवर, जो इस वक्त स्पेशल बात है ना, वो ये है कि पाकिस्तान के आप जो क्राइसिस देखें ना, जो मईशत के मसाइल हैं, आम आदमी भी इससे परेशान है, गरीब भी परेशान है, सैलरीड पेशा भी परेशान है और फैक्ट्री ओनर्स भी परेशान है, तमाम लोग। ठीक है ना, शुक्र करें कि हम लोग एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। आप पूछें जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं, जो फ़लस्तीन में मुसलमान रह रहे हैं, जो मकबूजा कश्मीर में मुसलमान रह रहे हैं, पहले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद रियासत दी है। सियासत आप बाद में करते रहें, इस वक्त चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है। तमाम सियासतदानों को मिलजुल के बैठना चाहिए और हल निकालना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे आगे लेके जाना है। बात तो वैसे तो आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना। अनवर जी, किसने रुकावटें क्या हैं? रुकावटें अना की रुकावटें। अभी आपने कहा अना, फना, फिर तन्हा, वो कर देती है ना। देखिए ना, कई लोग तना हो गए, आज कहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद अना में आप फना भी हो जाते हैं। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल दे दूं कि अगर वो एक बात पे अड़े रहे तो उनको वजारत आज़म से हाथ धोना पड़ा ना, हालांकि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, वेरी नाइस पर्सनैलिटी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस वक्त आपको किसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना है? पाकिस्तान के लिए। आप जो सियासी पार्टियाँ होती हैं वो किसका प्रचार कर रही होती है? आवाम का, कि हम तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान, फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें देंगे। तो आवाम तो परेशान है, बुरी तरह से परेशान है। मैं पिछले वीक गाड़ी पे चला गया लाहौर, मैंने तौबा कर ली कि दोबारा नहीं जाऊंगा। इतना पेट्रोल लग गया, इतना मुझे मोटरवे पे टोल टैक्स देना पड़ गया। मैंने कहा यार, पहले मैं आराम से चला जाता था। इनके देखे हर बंदा परेशान है। तो आप पहले अपनी मईशत को दुरुस्त डायरेक्शन में लाएं। भारत इस वक्त वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं ले रहा, बांग्लादेश इस वक्त वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं ले रहा। वो लोग अपनी मईशत स्ट्रॉन्ग की है। तो आप लोग भाई IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुल्कों जाके कर्जे मांग रहे हैं। अभी इस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए हैं, पाकिस्तान का केस प्लीड कर रहे हैं, और वो अपना जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए थे। तबाही मची हुई है सैलाब की वजह से, आगे आपका फूड क्राइसिस आने वाला है। तो भाई मेरे ख्याल से ये सियासत का वक्त क्या नहीं है। वजह क्या, टाइमिंग्स क्यों खान साहब चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन हो? व्हाई नाउ? साथ में वो नवंबर की तकरीर के हवाले से भी अपने पब्लिक मीटिंग्स में भी बार बार कह रहे हैं कि जी मेरिट पे होनी चाहिए और हक नहीं है इसको मौखर कर दिया जाए। देखिए अनवर, आपने भी बड़े अरसे से ये चीज़ें देख रहे हैं। फौज में जाके ये मेरिट की बातें करना, वो देखें, वो एक लेफ्टिनेंट आते हैं PMA काकूल से अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, कभी गोली यहाँ से गुजरती है, कभी जख्मी होते हैं, शहीद होते हैं, फिर करके इस लेवल पे पहुंचते हैं। इवन आप देखें कि पिछले दिनों लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हमारे सरफराज साहब थे, उन्होंने शहादत नोश फरमाई है। तो बात यह कि वहाँ मेरिट ही होता है, और वहाँ जो भी आर्मी चीफ आ जाएगा वो आके ना किसी को फेवर देगा,
ना किसी से ज्यादती करेगा, वो हमेशा आइन के ताबे होते हैं और करते हैं। तभी तो पाक फौज की वजह से तो ये मुल्क बचा हुआ है। एक तो उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, नवंबर आएगा और गुजर जाएगा, आप देखेंगे जो उन्होंने फैसला करना है, एक्सटेंशन है नहीं है, जो भी बेहतर समझेंगे मुल्क के लिए वो हो जाएगा। दूसरी बात है कि इस वक्त जिस तरह इतने प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं और सड़कें बंद करने की बात हो रही है, मुल्क बंद करने की बात हो रही है। पहले आप देखेंगे सैलाब की वजह से सड़कें बंद है, गुड्स की ट्रांसपोर्ट जो है ना वो रुकी हुई है। देखो, supply अगर chain हमारी मजीद हो जाएगा तो आप तो डाउन द ड्रेन चले जाएंगे। मैं अमजद यही सब आप सर जानना चाह रहा हूँ, आप भी हल्के की सियासत करते हैं सर, ये बेवक्त की रागनी है, आपका सिंध जो है वो ज़ेरे आब है, आपका जनूबी पंजाब, आपका खुद का ताल्लुक मियाँ वाली से है। चले मियाँ वाली तो अल्लाह ताला के फजल से बचा रहा, लेकिन बाकी राजनपुर, डीजी खान, तौंसा जहाँ से बुजदार साहब इलेक्ट होकर आए, फाजलपुर और इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आए, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। इस वक्त आप लोग कहते हैं इलेक्शन करा दें, ये कैसे डुएबल है? घुटनों घुटनों पानी और लोग किश्तियों में वोट डालने आएंगे अगर इलेक्शन करा दिया जाए। न्याई साहब, अनवार, जो लोग मुश्किल में है उसके लिए हमारी पूरी टीम है। सानिया निश्तर साहब की सरबराही में इमरान खान साहब ने एक टीम तश्कील दी है जो इन रिमोट एरियाज में, इन मुश्किल इलाकों में जो इस वक्त हमारे जो बहनें हैं, भाई हैं, सब लोग हैं, उन तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे पास यानी कि अमानतें लोगों ने दी हैं केपी में के अकाउंट में, पंजाब के अकाउंट में या दूसरे, वो हम हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही कि ऐसे मैकेनिज्म के तहत चीज़ें वहाँ पे जाएं ताकि लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके। अमजद साहब, वो तो हमारी डॉक्टर जो सानिया तो जंग है पंजाब ना, की हद वो तक महदूद है ना, सिंध और बलूचिस्तान में तो उनका फुटप्रिंट नहीं है। वो भी कर रहे हैं, वो भी हम जो हो से और हम पूरा कर रहे हैं। अब अगली बात सुने, दूसरी बात यह है कि हमारी जंग पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। मैं आपको वजाहत कर दूं, किस लिए? हमारी जंग है पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं मुंतशिर जो किया जा रहा है, डिस्पर्स है। मैं समझता हूं एहतजाज से ये इत्तेफाक हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। हम पाकिस्तान की चारों सूबों के अवाम को एक नुक्ते पे इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा। और वो नुक्ता है कि हम उस पाकिस्तान की तरफ बढ़े जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बना था। ये हमारी कोई जात की जंग नहीं है, ये हमारी जंग है रूल ऑफ लॉ की, ये है इंडिपेंडेंट। इससे इख्तलाफ नहीं है न्याई साहब, इससे इख्तलाफ नहीं है। सवाल यह है कि इस वक्त मुल्क में सैलाब है, कुदरती आफत आई हुई है। ओहो, मेरी बात सुने ना, हमने देखे, हम कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठें और एक मैकेनिज्म बनाएं कि इंतखाबात, एक साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे मुनक्किद हो सकते हैं। उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो कोई हम नहीं चाह रहे कि हम अगले साल करें। हाँ, उसमें जो जहां मुश्किलात हैं उसके लिए टाइम फ्रेम एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन हम चाहते फॉर ये इलेक्शन नहीं। कैसे एडजस्ट से क्या मुराद है, जरा बताइएगा। एडजस्ट से आपकी सर क्या मुराद है? एडजस्ट मैंने देखे, बात सुने ना, ज्यादा 1-1.5 माह है ना जहां हमारे लिए मुश्किलात हैं। सिंध का कह रहे हैं, सर जी आपका मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ न्याई साहब, आप गए हैं 1-1.5 महीना नहीं, अभी तो पानी खड़ा है, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है जनाबे अली, फिर उन लोगों के घरों की तामीर है। सर ना छुपे ना, कई लोग मेरी बात सुने ना, पानी के पीछे वो लोग ना छुपे ना, वो खुद उनकी लीडरशिप तो गायब है ना, उनके एमपी वहां पे हैं, उनके जो गोदामों से राशन भी बरामद हो रहा है, सामान भी बरामद हो रहा है, उनके एमएनएस के घरों से जो है वो सामान भी बरामद हो रहा है। और मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ सर, जो लोग हैं, मैं उन आवाम की बात कर रहा हूँ जो बेचारे बेसर सामानी की हालत में। मेरी बात सुने अनवार, आप तो चले गए हो ना, बाकी ये जो लीडरशिप है इनकी, ये कहाँ है आज? उनके पीछे छुप दे, उनके लिए जाके उनको तसल्ली तो देना, उनको एक सादा गिलास पानी का तो जाके दे देना। तो सर उनके नाम पे सियासत हमेशा, वो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, जिंदा तो खुद भुट्टो को पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। तो सर वो ये भी बताएगा, चले अब इस वक्त पीपल्स पार्टी का कोई वो नुमाइंदा नहीं है, वो 14 अरब रुपए आप लोगों ने सर इकट्ठे किए थे, उसकी क्या एक्चुअलाइजेशन? जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने जमा हो गए? मेरी बात समझे, अनवार साहब ने 3 टेलीथॉन की हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक रिकॉर्ड पैसा दिया है। आज टेलीथॉन करा के आप आया कितना है सर, एक्चुअलाइज कितना हुआ है? मेरी बात है, वो पूरा उसमें मैकेनिज्म है जिसमें वो सारी चीजें
आपको कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा अनवार। चलिए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद नहीं एक अभी रिकॉर्ड पैसा जहन में दिया नहीं आ रहा, ठीक है। मैं- वो मैं- 3 मैं अरब बात हुए हैं सुनो। सर। मेरी बात सुनो, आपने कहा आप 3 कह रहे हैं, जी तकरीबन जी तकरीबन 12.5-14 अरब रुपया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ जमा हो गया? इमरान खान की ईमानदारी को, इमरान खान की सदाकत को लोगों ने ठीक है, दिया है चले, कि ये मैं- वो सादिक और अमीन है ओके। जो हमारे पैसे को मुस्तहिक तक पहुंचा के कैसर देंगे। साहब, आपने सुनी गुफ्तगू सर, वो कह रहे हैं पानी के पीछे नहीं छुपना चाहिए, एडजस्ट करके इलेक्शन हो सकते हैं जी। फौरी। जी देखिए ना, ये अभी तक इल्ज़ाम तराशी के बाद नहीं आए। ये यही कह रहे हैं कि वो किधर हैं, लीडर किधर हैं। हालांकि आप देख रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त सैलाब के जो मामलात को डिस्कस कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जो सदर बाइडन इनको फ़ोन नहीं करते थे, आज सदर बाइडन पाकिस्तान के लिए वो कह रहे हैं कि तूफ़ानों में और सैलाब में गिरा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने UN के फोरम पे कहा है। जो सेक्रेटरी जनरल है यहाँ आए हैं वो, और हमारे वज़ीर आज़म दिन रात सबसे जॉन कैरी से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ लीडर से मिल रहे हैं, और इसीलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। इनसे तो कोई बात ही नहीं करता था। ये इन्होंने तो एक तन्हाई पाकिस्तान को तन्हाई दे दी थी, और फिर ये कहते हैं कि वो लीडर किधर है। मैं खुद 2 रात नहीं सोया। मैं गया हूँ यहाँ पे बाई रोड, पहले सखर रास्ता सारा बंद था, वाया नवाब शाह गया हूँ, और मैंने हज़ारों लोगों को उस रोड पे देखा है। पूरी रात मैं वही रोड पे ट्रैफिक ही नहीं चल रही थी, पानी की वजह से बंद थे सारा रास्ते। तो हज़ारों लोग वो जो बड़ी आहिस्ता रफ्तार से चल रही थी, तो हम 6 घंटे 8 घंटे तो उस रोड पे रहे, और मैं सखर पहुंचा। और फिर दूसरी मुझे दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया, वो मीटिंग कर रहे थे सैलाब के लिए इस्लामाबाद। मैं फिर वहाँ सखर और फिर राजनपुर में गया मरियम नवाज साहिबा के साथ, वो खुद गई थी वहाँ। यहाँ से हम सामान लेके गए और राजनपुर में जाके तकसीम किया। फिर वहाँ से क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया, तो उस मीटिंग में मैंने जाके 1 करोड़ रुपए अपनी तरफ से अनाउंस किया। वेरी गुड। मुझे ये बताइए, Highly ये कहते हैं appreciable. आपके लीडर किधर हैं? वो तो दिन रात लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, और सारी दुनिया में सिंपैथी कर रही है। खुद UN के पहली बार सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि इस वक्त इनके जो कर्जे हैं, जो भी ऐसे ममालिक हैं, इनके कर्जे इस वक्त नरम शराइत इनकी नरम करें, और उनको कोई आसान तरीक़ाकार बताएं कि किस तरह वो हल। इससे पहले तो कभी ये बात नहीं हुई इनकी हुकूमत में, तो कर्जे लिए ही गए ना। 4000 अरब रुपए का डेफिसिट छोड़ा है इन्होंने जून 2022 में। 4000 अरब रुपए का ये बजट डेफिसिट हुआ है। ये कहते हैं ये कहते हैं हमने रेवेन्यू ज़्यादा हासिल किया। अगर आपने रेवेन्यू ज़्यादा हासिल किया तो 4000 अरब रुपए का डिफरेंस कैसे हो गया? खर्चा इतना बढ़ गया। फिर ये कहते हैं जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी। एक्सपोर्ट क्या बढ़ाई कि 30 अरब डॉलर एक्सपोर्ट थी, 80 अरब डॉलर इंपोर्ट थी। 48 से 50 अरब डॉलर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो आज वही तो वजूहात हैं जो आज हमें, ये नहीं है, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि और बेहतर परफॉर्म करें। इनको चाहिए पंजाब में बेहतर करें, KPK में बेहतर। ये इन्होंने रट लगाई हुई है कि हमने एहतजाज करना है, हमने इंतशार फैलाना है। इस तरह हमारा मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। हमारा मुल्क इस वक्त बड़ी तकलीफ में है, वेंटिलेटर पे है। हम नहीं कुछ भी कर सकते इस वक्त, इलेक्शन का वक्त ही नहीं है। और 5 साल के लिए असम्बली बनी थी। भाई मैं तो 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ हूँ, क्यों मैं असम्बली से हट जाऊँ और क्यों हम असम्बली डिसॉल्व कर दें? हम वक्त पे हमने परफॉर्म करना है। हमने लोगों से कमिट किया है कि उनकी जो मामलात हैं उसको हल करेंगे और सहूलतें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस वक्त मुश्किल है, हमसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, हकीकत तो ये है। लेकिन ये आके जब ये आपस में इख्तलाफ ही करते रहेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है, कोई डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त मसला ये है, हम अगर 1 अरब डॉलर ले भी लें जो IMF से, तो हमारे मसाइल तो हल नहीं हो रहे। ठीक है, तो तकरीबन 32 अरब डॉलर इस साल पे अच्छे इंसान है। इसी तरह कैसर शेख साहब भी, जिस तरह कैसर शेख साहब ने ये फाइनेंस कमेटी की बात की, उसमें तमाम पार्टियों से लोग बैठे होते हैं। द प्रोसेस शुड कीप गोइंग ऑन। जब आप पार्लियामेंट में बैठेंगे ना, आप समझते हैं ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में थोड़ी मिस्टेक हुई है PTI से, कि जैसे आपने कहा सिंध पंजाब असेंबली में मौजूद थे,
तो आज अपनी उनके गवर्नमेंट वजीर आला है। बिल्कुल गलती हुई है। मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामेंट्री सियासत से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने इस्तीफे दे दिए, आप मौजूद रहते, वही जंग आप वहीं पे लड़ते। क्या ऑप्शन है दोबारा वापसी की? दोबारा Do you वाप- see any? देखिए जा सकते जिस तरह इमरान खान साहब ने आज आके माफी मांग ली है, तो हो तो सकता है उसमें भी कह सकते हैं। कल पार्लियामेंट में वापस चले जाए, अपने इस्तीफे सारे वापस ले लें और वहां जाके जंग लड़े। हो सकता है आप 2 महीने बाद इलेक्शन ही ना कराने पड़े, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, आपकी दोबारा हुकूमत बन जाए, आप असेंबलियां तोड़ दें, आप इलेक्शन करा लें। क्योंकि जब पार्लियामेंट की आपने गेम करनी तो पार्लियामेंट में मौजूदगी जरूरी नंबर है गेम के और लिए। कमेटियों में इसलिए बैठना जरूरी है कि पाकिस्तान को वे फॉरवर्ड वाली जो आपने बात पूछी है, मिलजुल के बैठेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। 32 अरब डॉलर कैसर शेख साहब ने कहा है, इस साल देने हैं। हमें तो हिसाब ही नहीं आता बिल्कुल। कि कितने पैसे बनते हैं, कहाँ से आएंगे, कहाँ से देंगे। तो ये बड़ा सीरियस मैटर्स है Yes. और इसका हल सिर्फ सियासतदानों के पास है, मेरे और आपके पास नहीं है। टुवर्ड्स द एंड जी, ब्रीफली कैसर साहब, आप और अमजद न्याजी साहब, तो इसका हल आप लोगों के पास है। पीपल लुक टुवर्ड्स यू क्योंकि आप एजेंट ऑफ चेंज हैं, पॉलिटिशियंस हैं। कैसर साहब आप, फिर न्याजी साहब आप। जी, अपना पहली बात तो ये है कि इस गैर यकीनी सूरत हाल का वाहिद जो हल है ना अनवार, वो सर। है अवाम के पास जाना। अवाम डिसाइड करे और उनके नुमाइंदे दोबारा पार्लियामेंट में आए। और मैं समझता हूँ इस वक्त क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी पार्लियामेंट के लिए सबसे बड़ा जो एतमाद होता है वो अवाम का होता है और कॉन्फिडेंस होता है। ठीक। जो इस वक्त जो चीजें मिसिंग है ना, वो ये है। ओके, तभी हम मिसाक की मईशत की तरफ बढ़ सकते हैं जब आपके पास फ्रेश मतलब मैंडेट हो और पार्लियामेंट सावरन हो और अपने फैसले खुद फिर कर सर, अब सके। मैं ठीक- समझता हूँ ये आपने कहा शेख साहब, और सर, बड़े लास्ट वर्ड। फैसले कर सकते। शेख साहब, कैसर शेख साहब, लास्ट वर्ड सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ फाइनेंस कमेटी में कमोका साहब जो है वो चेयरमैन थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके फैज़ से कमोका साहब, कमेटी को जी। चलाया। हम अभी भी उनको वेलकम करते हैं, आ जाएं, मैं अपनी सीट से हट जाता हूँ, उनको मैं वोट दूंगा, वो चेयरमैन बने, संभाले ना मामलात को। अगर उनसे कोई संभलता है मुल्क के कोई इसके लिए बेहतरी के लिए आप मशवरे करें मिल के। अमजद साहब भी हमारे मेंबर हैं, तो प्लीज आप, अगर एक गलती हो गई, आप वाकई माजरत करें। सर, और हमें तनख्वाहें ले रहे हैं या हम तो नहीं ले खुद रहे हैं? आपको तनख्वाहें इनवाइट खत्म कर हो रहे गई हैं हैं। कि हमें चाहिए आप सदीक साहब मुस्कुरा मेरे रहे हैं। भाई, हाँ, मैंने- तनख्वाहें तो ले रहे हैं। मैंने अनवार ले रहे हैं। मेरी बात सुने 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 जी। ले रहे हैं। अनवार मेरी बात सुने, पहली बात सुने। मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कहा ये था, वेलकम है 9 जी, अप्रैल के तशरीफ लाएं बाद और कोई मिल के तनख्वाह, बैठ के कोई अभी भी टीएटीए, इन कोई कमेटियों में- पेट्रोल, और पार्लियामेंट लॉजेस भी सब खाली हो गए। कमेटी में मेरी बात सुने ना, हम कोई प्रिविलेज इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है। आप मेरे ख्याल में आप एक अच्छे एंकर हैं और ये सवाल आपको जचता नहीं है, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर आपको 3 मरतबा चले, वजाहत नहीं कर आपकी चुका वो हूं। मैंने कहा शायद मेरे ख्याल एक्सेप्शंस आर आपकी- ऑलवेज देयर। आप आपने कहा तो अपनी मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल चेक की है। मैं खुद जो है, हमारे पास डेली शीट आती है। ठीक है। अपनी क्रेडिबिलिटी को आपको अनवार नहीं खोना चाहिए। सही बात आप है। एक अच्छे एंकर गुड हैं, एडवाइस, तो गुड ठीक है एडवाइस ना? न्याई साहब, थैंक यू ठीक वेरी है। मच फॉर अ गुड और- एडवाइस। और Thank आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अमजद न्याई साहब आपका, कैसर शेख साहब आपका, नसीम सदीकी साहब, वी हैड डिस्कशन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, वे फॉरवर्ड, सैलाब, तमाम नुकात पर गुफ्तगू हुई। मेरे ख्याल में टेक अवे यही है कि वी हैव टू सिट टुगेदर टू सॉर्ट आउट थिंग्स। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि मिल बैठे और कोई हल निकाले, हल की तरफ आगे बढ़ें। और जैसे नसीम सदीकी साहब ने कहा, वी लुक टुवर्ड्स आवर पॉलिटिशियंस कि वो हमें इसमें लीड करेंगे। इसी आखिरी कलमात के साथ प्रोग्राम को यहाँ क्लोज करेंगे। कल हम स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे होंगे इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की स्पीच के बाद, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।